हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है इंडियन बिजनेस लॉ। उसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस लॉ में हम यूनिट 4 आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको यूनिट 3 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और जो एज़ पर आपके सिलेबस था सभी कंप्लीट करा चुकी हूँ एज मच एज पॉसिबल कंटेंट में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नया टॉपिक जो कि है आपका पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यूनिट 4। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या होती है पहले हम उसके बारे में जानते हैं, फिर हम जानेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट क्या है और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप होती है एक तरीके से ये एक्सटेंशन होता है प्रोप्राइटरशिप का। पार्टनरशिप बिजनेस है एक तरीके से। पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है वो एक्सटेंशन है आपके प्रोप्राइटरशिप का। जो रिसोर्सेस होते हैं सोल ट्रेडर टू फाइनेंस और कैपेसिटी टू मैनेज द ग्रोइंग बिजनेस जो है वो लिमिटेड होते हैं, और इंक्रीज़ करने के लिए इन रिसोर्सेज को अ फ्यू पर्सन जो हैं, कुछ लोग कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं एक पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप बिजनेस यूजुअली ग्रो होता है आउट ऑफ द नीड फॉर मोर कैपिटल टू प्रोड्यूस फॉर द एवर ग्रोइंग मार्केट, जो कि मोर इफेक्टिव होता है, मोर सुपरविजन होगा, कंट्रोल होगा, ग्रेटर स्पेशलाइजेशन होगा, और एक तरीके से उसमें क्या होता है डिवीज़न और वर्क होता है, और साथ ही साथ आपका स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क भी होता है। पार्टनरशिप फॉर्म होती है, कंबाइन करते हैं जिसमें आपके मैक्सिमम रिसोर्सेज जो कि आपके स्किल, लेबर, कैपिटल ऑफ डिफरेंट पर्सन, ये एक रिलेशनशिप है जो सबसिस्ट करती है बिटवीन पर्सन्स जो अग्रीड होते हैं, जो अपनी इच्छा से कंबाइन होते हैं अपनी प्रॉपर्टी और अपना लेबर और अपने स्किल कुछ बिजनेस में, और शेयर करते हैं प्रॉफिट्स एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के अमंग में, है ना, बिजनेस, एंड शेयर द प्रॉफिट देयर ऑफ बिटवीन दैम। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 लेज डाउन करता है इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न को जो रिलेटिंग होते हैं आपके पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो जनरल प्रिंसिपल्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के, जो फॉर्मली कंटेंड हैं, जिसमें आपका लॉ है, एक प्रोविज़न है लॉ ऑफ पार्टनरशिप जो अप्लाई होता है। सो एज फॉर दे आर नॉट इनकन्सिस्टेंट विद दिस एक्ट, ये बोलता है आपका सेक्शन 3। अब इसकी डेफिनेशन आती है एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो बोलता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या, एक तरीके से एक संबंध है, ठीक है, बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच में, हु हैव अग्रीड टू शेयर, जो अग्री होते हैं शेयर करने के लिए प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट को बिजनेस के, कैरिड ऑन बाय ऑल, जो कैरिड ऑन होता है सभी के द्वारा, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये हो गया आपका पार्टनरशिप का डेफिनेशन। इसके अलावा पार्टनरशिप क्या, एक तरीके से फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें 2 या 2 से अधिक और मैक्सिमम पर्सन होते हैं 20, जो एक साथ इकट्ठे होते हैं, जॉइन एक साथ होते हैं अंडरटेक करने के लिए सम फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो एक प्रोफेसर हैने हैं, वो बोलते हैं कि जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन पर्सन हु अग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस इन कॉमन विद अ व्यू टू प्राइवेट गेन, ये होता है आपका पार्टनरशिप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं आपके फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप में, जिसको मैंने डायग्राम के फॉर्म में बनाया है। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है, रिजल्ट है एग्रीमेंट का। ये ज़रूर, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम स्टेटस, ये अराइज नहीं होता स्टेटस से, ना ही ऑपरेशन ऑफ लॉ से। एग्जाम्पल के लिए, अगर डेथ हो फादर की हु वॉज अ पार्टनर इन अ फर्म, जो पार्टनर है फर्म में, तो सन कैन क्लेम शेयर इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, वो क्लेम तो कर सकता है पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में, लेकिन
एक पार्टनर नहीं बन सकता जब तक कि वो एंटर ना करे कॉन्ट्रैक्ट में फॉर द सेम विद अदर पर्सन कंसर्न, जब तक कि दूसरे लोग कंसर्न ना हो। सिमिलरली जो मेंबर्स होते हैं आपके जॉइंट हिंदी फैमिली के, वो कैरी आउट करते हैं एक फैमिली बिजनेस, वो पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे, उनका रिलेशनशिप अराइज नहीं होता है एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बट फ्रॉम स्टेटस। ठीक है, फिर आते हैं आपके एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। ये क्या बोलता है? पार्टनरशिप क्या है? एक रिजल्ट है कॉन्ट्रैक्ट का जिसमें एटलीस्ट 2 पर्सन होते हैं जो ज़रूरी हैं, नेसेसरी होती है कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एक्ट मेंशन नहीं करता कुछ भी अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन हु कैन बी पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, लेकिन जो आपका सेक्शन 11 है कंपनीज एक्ट 1956, वो ये बताता है कि पार्टनरशिप में कंसिस्ट होनी चाहिए मोर देन 10%, 10% होने चाहिए बैंकिंग बिजनेस के लिए और 20% होने चाहिए किसी भी अदर बिजनेस के लिए, अदरवाइज वो क्या कहलाया जाएगा आपका इलीगल। तो इस रिगार्ड में जो मैक्सिमम लिमिट्स होती है नंबर ऑफ पार्टनरशिप की अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका कैरिंग ऑन बिजनेस। ये थर्ड एसेंशियल एलिमेंट्स है पार्टनरशिप का कि पार्टीज जो है एग्री होनी चाहिए, सहमत होनी चाहिए कैरी ऑन करने के लिए बिजनेस। तो जो टर्म है बिजनेस वो यूज्ड होती है एक वाइडर सेंस में, और जिसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और आपका प्रोफेशन। अगर पर्पस कैरी ऑन है चैरिटेबल वर्क के लिए तो ये आपकी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी अगर कोई ट्रस्ट है तो। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ पर्सन अग्री करते हैं शेयर करने के लिए इनकम को किसी सर्टन प्रॉपर्टी के बारे में और डिवाइड करते हैं इस गुड्स को, परचेज इन बल्क अगेंस्ट दैम, तो यहाँ पे भी कोई पार्टनरशिप नहीं है। तो सच पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड पार्टनर्स बिकॉज वो ना कोई कैरी ही नहीं कर रहे हैं बिजनेस को। अगर ए और बी, एग्जाम्पल के तौर पर ए और बी जॉइंट हो जाएं और परचेज करें किसी टी शॉप को, ख़रीदें किसी चाय की दुकान को और इनकर्ड करें उसमें कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस फॉर परचेजिंग पॉटरी ऑन एंड यूटिलिटीज उस जॉब के लिए, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं नेसेसरी मनी को और वो हाफ हाफ करते हैं इस तरीके की चीज़ को, जैसे शॉप का रेंट हो गया, लीज हो गई। तो ये को वर्कर्स हुए और ये पार्टनर्स नहीं हुए क्योंकि ये कोई कैरी ऑन नहीं कर रहे कोई भी बिजनेस, बस एक चाय की वो है आपकी चाय की शॉप के बारे में बात हो रही है, तो ये भी कोई बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये को ओनर्स हो गए ना कि पार्टनर्स हुए। ठीक, फिर आते हैं आपके शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ये क्या है? ये एसेंशियल एलिमेंट्स होता है जो प्रोवाइड करता है एग्रीमेंट कैरी ऑन करने के लिए बिजनेस इस ऑब्जेक्ट में कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट सभी पार्टनर्स, और पार्टनरशिप का एम होना चाहिए कि वो प्रॉफिट्स हो, और ये ओनली प्रॉफिट डिवाइडेड होते हैं सिर्फ पार्टनर्स में। फिर आते हैं आपके म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है जो फिफ्थ एलिमेंट होता है वो ये है कि बिजनेस कैरिड होती है सभी पार्टनर्स के द्वारा, जिसमें एनी और एक्टिंग होती है सभी के द्वारा, एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये क्या एक तरीके से म्यूचुअल एनर्जी है सहमत वाली। तो एवरी पार्टनर क्या है? बोथ होगा, एजेंट भी होगा प्रिंसिपल भी होगा अदर पार्टनर्स के लिए, वो बाइंड होगा अपने एक्ट के प्रति, और अदर पार्टनर्स भी बाउंड हो सकते हैं अपने एक्ट के लिए दूसरे पार्टनर्स के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है? जो प्रत्येक पार्टनर होता है वो लायबल होता है डेब्ट्स के लिए फर्म के जॉइंट वे में, जो सेवरली अनलिमिटेड एक्सटेंट होता है। उसके प्राइवेट एसेट्स जो होते हैं वो हेल्ड भी रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। सिंस इन द आइज ऑफ लॉ पार्टनरशिप इज नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू लिमिट देयर लाइबिलिटीज शैल बी वॉइड। ये हुई आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी।
तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्टनरशिप एक्ट का कॉन्सेप्ट। और पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो देती हूँ, इनका क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि कंपनी क्या है, कंपनी होती है आपकी गवर्नड कंपनीज एक्ट 1956 में, और पार्टनरशिप गवर्नड होती है आपकी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। जो आपकी कंपनी है वो इंजॉय करती है सेपरेट लीगल एंटिटी को, और दूसरी तरफ जो आपकी पार्टनरशिप फर्म होती है वो उसका कोई भी सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस नहीं है, क्योंकि पार्टनर जो हैं कलेक्टिवली टर्म्ड होते हैं एज अ फर्म, और इंडिविजुअली क्या हो जाते हैं एज पार्टनर्स। ठीक है। एजेंसी में क्या है, जो मेंबर होते हैं कंपनी के वो एजेंट नहीं होते एक दूसरे के लिए। ठीक है, उनके एक्शंस बाइंड नहीं होंगे। दूसरी तरफ जो पार्टनरशिप है उसमें पार्टनर जो हैं वो एजेंट होते हैं दूसरे पार्टनर्स की। ठीक है, तो एज वेल एज ऑफ द फर्म जो लाइबिलिटी होती है, और उसके अलावा लाइबिलिटी जो होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है कंपनी में। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है, जो पार्टनर के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जो कि पर्सनली लायबल होते हैं सभी डेब्ट्स के लिए फर्म की। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। अभी तो मैंने आपको जस्ट इसका ओवरव्यू दिया है रिगार्डिंग पार्टनरशिप एंड कंपनी, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसका एक डिफ्रेंशिएट कर देंगे बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपको ये टॉपिक समझ आया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कंसेप्ट समझ आया और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स समझ आए। तो फर्दर वीडियो में स्टूडेंट्स हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।